अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आप एक लेस या रिबन को बिना कटाई किए हुए गोल शेप में लगा सकते हैं। गले के ऊपर लगा सकते हैं, शर्ट के चॉक के ऊपर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपने लेस ली है उसको आपने इस तरह से सेंटर से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इस तरह से उसको एक और फोल्डिंग देनी है, जैसे मैंने आपके सामने वीडियो में अभी इसको चौकोर शेप में रख के फोल्डिंग दी है, तो कोनी फोल्डिंग। इसके बाद आपने टांके का साइज़ बड़ा रख के यहाँ पे जो हमने निशान लगाए हैं उन निशानों के ऊपर इतनी सी सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए मैंने नीचे अलग कलर का धागा इस्तेमाल किया है। तो अभी इन दोनों धागों के दोनों सिरों को आप पकड़ के यहाँ पे घेरा बना लेंगे। ये देखिए नॉट बनाने के बाद जो नीचे की तरफ वाला धागा है जो कि मैंने रेड कलर में इस्तेमाल किया है, उस धागे को आपने इस तरह से खींचना है ताकि लेस का ये हिस्सा जिसके ऊपर हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर चुनटें आ जाएं और वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम इसकी गैदरिंग कर लेंगे। इसके बाद दोबारा से आपने इन सिरों को एक एक गिरा लगा लेनी है। दोनों सिरों से आपने इसी तरह से जो फिरकी वाली साइड से धागा आ रहा है जिसको मैंने ये देखिए अभी पकड़ा है आपके सामने, ये रेड कलर में है और ऊपर वाला जो धागा है वो ब्लैक कलर में है। तो आपने इस तरह से दोनों तरफ से खींच के इसको चुनट डाल लेनी है। जितनी आपकी लेस की चौड़ाई है आपने उसी तरह लेस को सेंटर से पहले फोल्ड करना है, फिर उसको मज़ीद एक फोल्डिंग देनी है और उसके बाद जहाँ पे मैंने निशान लगाया बिल्कुल वैसे ही आपने निशान लगाना है और उसके बाद आपने उतने निशान वाले हिस्से पे सिलाई लगा देनी है बड़े टांके के साथ और उसको धागे को नीचे वाले जो धागा है उसको खींच के आपने चुनट बना लेनी है। इसके बाद आपने सबसे पहले सेंटर वाली जो लेस का हिस्सा है उसको सिलाई करना है। एक हिस्से को सिलाई किया, अभी दूसरी तरफ वाले हिस्से को जो चुनट वाला हिस्सा है जो हमने इकट्ठा किया है उसको आपने फ़िलहाल छोड़ देना है। सिर्फ आपने दरमियान वाला जो लेस का हिस्सा है दोनों हिस्सों को एक एक सिलाई लगा लेनी है। इससे पहले 2 वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि नोक वाली लेस को किस तरह से लगाया जाता है, इसके बाद चौकोर शेप में लेस को किस तरह से लगाया जाता है और आज की वीडियो में मैं आपको उसी लेस के साथ बता रही हूँ कि आपने इसको गुलाई कैसे देनी है गले के ऊपर लगाते हुए, बगैर कटाई किए और बगैर लेस की आउटलाइन को ख़राब किए हुए। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ थोड़ा सा शेप में फ़र्क आ सकता है क्योंकि मैं रफली आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। नीटली जब आप इस काम को करेंगे तो ज़ाहिर बात है आप बहुत नफासत के साथ करेंगे। तरीका बिल्कुल यही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप कितनी भी चौड़ी लेस हो, आपके पास रिबन हो, आप उसको बिल्कुल इसी तरीके से राउंड शेप भी दे सकते हैं गले के ऊपर, कमीज़ की चाक के ऊपर, ट्राउज़र के बॉटम के कट के ऊपर, जहाँ भी आपने इसको लगाना हो आप बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे अगर आपने इसको राउंड शेप देनी है। अभी ये जो सेंटर वाला पॉइंट रह गया था चुनट वाला, इसके ऊपर आपने बिल्कुल ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये देखिए ये जितना हिस्सा रह गया था इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है और इसके बाद जो हमने धागा खींचा था चुनट के लिए उस धागे को आपने खींच के निकाल देना है। तो ये नीचे से भी आप देख लीजिए, इस तरह से आप किसी भी किस्म की लेस या रिबन को गोलाई दे सकते हैं बगैर किसी दिक्कत के, बगैर बार बार प्रेस किए हुए। तो ये तीनों किस्म की लेस लगाने के तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी तमाम वीडियोस अच्छी लगी होंगी। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ लगे बेल के आइकन को लाजमी दबाएं। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है, आप देख सकते हैं। बगैर लेस की आउटलाइन को आप ख़राब किए इस तरह से गोलाई में लेस को बहुत आसानी से लगा सकते हैं।